24 जुलाई की ये तारीख याद रखिएगा। 24 में जब रिजल्ट आएगा तो 24 जुलाई का जिक्र भी बार बार आएगा। वक्त भी याद रखिएगा, सुबह 7 बजे जब एएसआई के 42 लोगों की टीम ज्ञानवापी के अंदर गई और सर्वे शुरू हुआ। काशी में सुबह जो हुआ वो सबने देखा, लेकिन शाम के वक्त जो हुआ वो और बड़ा है। योगी आदित्यनाथ आज काशी क्यों गए? योगी को 24 के लिए मोदी से क्या मैसेज मिला? सावन का आज तीसरा सोमवार है, कल प्रयागराज में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने परसों तक का वक्त दिया है। मुस्लिम पक्ष को सर्वे से डर क्यों लगता है? क्योंकि 2024 सामने दिखता है। अयोध्या अब बाकी नहीं है और काशी में झांकी दिखने लगी है। आगे की पिक्चर क्या होगी उसका पूर्वानुमान इस रिपोर्ट में देखिए। अगर औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़ा तो सर्वे में क्यों रोड़ा? अगर सच नहीं छिपाया तो मुस्लिम पक्ष को डर क्यों सताया? ज्ञानवापी की वैज्ञानिक पड़ताल फिर क्यों है बवाल? सामने आने दो ज्ञानवापी की सच्चाई, क्यों रोक रहे खुदाई? स्वास्तिक, त्रिशूल, कमल का फूल, घंटा, संस्कृत के श्लोक, शंक्वाकार शिखर, मगरमच्छ, शेर की आकृति। क्या आपने किसी भी मस्जिद में ऐसे प्रतीक देखे हैं? क्या किसी भी इस्लामिक स्ट्रक्चर में हिंदू धर्म के ऐसे चिन्ह देखे हैं? शुद्ध हिंदू प्रतीक ज्ञानवापी की दीवारों पर आज भी विद्यमान हैं। एएसआई की टीम ज्ञानवापी में घुसी तो इन प्रतीकों पर सबकी नजर टिक गई। सुबह 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, यानी लगभग 4 घंटे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ज्ञानवापी के अंदर रही। इन 4 घंटों में एएसआई के 42 एक्सपर्ट्स की टीम ने क्या किया, क्या क्या देखा, क्या क्या नापा, क्या क्या रिकॉर्ड किया? बनारस कोर्ट के आदेश पर एएसआई की टीम ज्ञानवापी में घुसी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे बाहर निकलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि ज्ञानवापी में कोई खुदाई नहीं हो रही। ज्ञानवापी में एक ईंट भी इधर से उधर नहीं की गई। मगर ज्ञानवापी के गेट पर एएसआई की टीम फावड़ा और टूल बॉक्स के साथ दिखी थी। तो सवाल है कि अंदर हुआ क्या? मुस्लिम पक्ष ने किस बात पर ऐतराज किया? एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी में मिट्टी का सैंपल लिया। यह सैंपल ज्ञानवापी की नींव के पास से लिया गया। एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी में लगे पत्थरों के भी सैंपल लिए। ये सैंपल सीढ़ियों के पास से लिए गए। एएसआई की टीम ने इंच टेप लगाकर मस्जिद के अलग अलग हिस्सों की ऊंचाई नापी। ज्ञानवापी के 4 कोनों पर 4 कैमरे लगाकर दीवारों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई। खास तौर से 3 थ्योरियां इस पर फेल हो जाएंगी। पहला, वो कहते हैं कि जो है ये हमारा वजू खाना है। वजू खाना भी फेल हो जाए वहाँ पर, इसलिए कि मात्र 75 साल हुआ वजू खाना को बने हुए। और इसकी अगर जो मंदिर के है जो दीवारें हैं, अगर आयु उसकी 2000 साल हो गई, अगर उसकी 5000 साल साबित हो गई है ना, तो दूसरा उनका ये है कि 8 अप्रैल 1669 यानी 353 साल हो गए मात्र जो है औरंगजेब की उस निर्माण किए हुए उस गुंबद को। तो यानी यह भी थ्योरी फेल हो गई कि जो हमारा जो मंदिर है, हमारा भव्य मंदिर है, वहाँ दिव्य मंदिर है, यह 2000 साल पुराना जो साबित हो रहा है, इसका मतलब यह 353 साल पुराना जो औरंगजेब की जो है फरमान से ढहा दिया गया, इसका मतलब उस समय हमारा भव्य मंदिर था। ज्ञानवापी की दीवार, ज्ञानवापी की नींव, ज्ञानवापी के खंबे, ज्ञानवापी के गुंबद और ज्ञानवापी के तहखाने तक एएसआई की टीम पहुंच गई। फिर एक दरवाजा आ गया जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने उस ताले की चाबी देने से इनकार कर दिया। दरवाजे के अंदर क्या है, दरवाजे के बाहर क्या है, दरवाजे के इस पार और दरवाजे के उस पार जो कुछ भी है उसी में ज्ञानवापी की सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 3 दिन की फौरी रोक लगाई है।
अब फैसला हाई कोर्ट में होगा। पहले पूरे परिषद का मुआयना किया गया, उसके बाद फिर अलग अलग भागों में टीम बांटी गई, फोटोग्राफी की अलग, सफाई की अलग, और जो नाप लेना है वहाँ का माप लेना था, टीम बांटी गई। उसके बाद फिर शुरू किया गया, फिर बारी बारी से एक एक जगह अपना अलग अलग टीम हर तरफ बट गया था। उसके बाद शुरू हो गया, फोटोग्राफी हो रही थी, नाप लिया जा रहा था, गुंबद देखा गया, और उसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ से शुरुआत की हुई थी, वहाँ से फोटोग्राफी शुरू हुआ था। जो सिंगार मंडप है, भैरव मंडप है, गणेश मंडप है, वहाँ की पूरी फोटोग्राफी हुई है, वहाँ का नाप लिया गया है, साथ में वीडियोग्राफी भी हो रही थी, कैमरे लगे थे, सारे कैमरे से पूरी फोटोग्राफी ली जा रही थी, वीडियो हो रहा था। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष सच्चाई छिपा रहा है। अगर छिपाने की नीयत न होती तो बनारस कोर्ट के आदेश पर हो रहा सर्वे पूरा होने दिया जाता। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो खुदाई हो रही थी, तो वो सरासर झूठ बोल रहे थे। खुदाई वहाँ जाके देखा जाए, खुदाई उन्होंने कोई चीज़ नहीं की थी। जो हरी हरी घासें लगी थी, जैसे चलने में दिक्कत हो रही थी, कीड़े मकोड़ों का भी डर था, तो ये हो रहा था कि इसको साफ कर करके नापा तोली हो जाए, बराबर से हो जाए, तो वो कर रहे थे। तो इसलिए उनको ऑब्जेक्शन तो करना नहीं चाहिए। वो बात बात में रोड़े हटका रहे हैं। और रोड़े क्यों अटका रहे हैं? जब सर्वे का होगा, एसआई जांच हो गई, तो आपको मिलकर हम लोग का साथ देना चाहिए और सर्वे हो जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाए। अगर ज्ञानवापी सच में मस्जिद है जैसा कि मुस्लिम पक्ष दावा करता है, तो ये दावा भी तो सर्वे से ही पुख्ता होता है। मगर मुस्लिम पक्ष की मंशा सिर्फ और सिर्फ सर्वे पर रोक लगाने की है। एएसआई ने ये किया कि इतनी जल्दीबाजी कर रहे थे ये कि इन्हें इतनी भी वो नहीं हुई कि कम से कम हमें इंटीमेट करते। हम लोगों को इंटीमेट नहीं किया। आदेश जो है माननीय जिला जज का ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष को, उन्होंने कहा था दोनों पक्ष को लेके चलिएगा, तो दूसरा पक्ष तो नदारा था, तो कोई मतलब नहीं था सर्वे का। अवशेष कभी कभी स्वयं बोलते हैं। फिर ये तो काशी का विशेष स्थान है। कंकड़ कंकड़ शंकर और गली गली महादेव वाली काशी की ज्ञानवापी में ये वो पश्चिमी दीवार है जो अपने मूल स्वरूप में आज भी मौजूद है। हिंदू पक्ष को सबसे ज्यादा सबूत यहीं दिखते हैं। घंटे, घड़ियाल और स्वास्तिक के निशान साफ साफ दिखते हैं। करीब जाने पर एएसआई टीम और पक्षकारों को यहां गणपति की छोटी प्रतिमा भी दिखी। इस दीवार से आगे बढ़ने पर श्रृंगार गौरी का पूजा स्थान है। ज्ञानवापी का एक सर्वे मई 2022 में भी हुआ था। उसी सर्वे में वजूखाना के अंदर से शिवलिंग निकला था। ज्ञानवापी के तहखाने में मूर्तियां, ओम की आकृति और कलश मिले थे। एएसआई की टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई। ये मंदिर हमारा है, जब सच्चाई कब तक छुपा के रखोगे? उनको डर है ना कि कहीं मस्जिद हमारे यहाँ से, ये मस्जिद नहीं महजिद है, ये हमारा मंदिर है, ये महादेश्वर का मंदिर है, हम मंदिर पाके रहेंगे। पहले तो उन्होंने चाबी नहीं दी, सब भाग निकले। किसने चाबी नहीं दी? ये अंजुमन कमेटी वालों ने चाबी नहीं थे। वो लोग कोई नहीं था वहाँ पे, और एक खाली एक व्यक्ति था, उससे चाबी मांगी, उसने चाबी नहीं दी। फिर भी हमारा सर्वे अंदर से भी हुआ, बाहर से भी हुआ। कहाँ की नहीं? मस्जिद की दी नहीं, मस्जिद में एंटर करने के लिए नहीं दी। फिर कैसे मिली चाबी? चाबी नहीं मिली। जो उन्होंने एरिया अंदर जो हम लोग जाना चाह रहे थे, वो एरिया बंद कर रखा था। बाकी अंदर के, बाहर से, पीछे से, सब तरह से, चारों तरफ कैमरे से लिया, हम लोग संतुष्ट है। मई 2022 में ज्ञानवापी का सर्वे कोर्ट कमिश्नर ने किया था। जुलाई 2023 का सर्वे एएसआई ने शुरू किया। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में भी बाधाएं आईं। कोर्ट की रोक लगी, फिर इजाजत मिली और सर्वे पूरा हुआ। एएसआई ने अभी 4 घंटे का सर्वे किया है और इस पर बुधवार शाम तक की रोक लगी है। एएसआई के सर्वे को साइंटिफिक सर्वे कहा जा रहा है। जानते हैं क्यों? 2000 की फोर्स लेकर सर्वे करने आई एएसआई की टीम में सिर्फ खुदाई करने वाले या नपाई करने वाले लोग नहीं होते। एएसआई में वैज्ञानिक और इतिहास की समझ रखने वाले लोग भी होते हैं।
एएसआई के पास ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर और जियो रेडियोलॉजी सिस्टम यानी जीआरएस दोनों है। जीपीआर का इस्तेमाल पुरानी इमारतों और खंडहरों के सर्वेक्षण में होता है। जमीन के नीचे क्या है, तहखाने के भीतर क्या है, एएसआई के पास इसका पता लगाने की तकनीक है। अयोध्या याद कीजिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान की खुदाई से ही साइंटिफिक सबूत मिले, जिससे साबित हुआ कि वहां श्री राम का मंदिर ही था, जिसे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़वा कर मस्जिद बनवा दिया था। काशी में बिल्कुल अयोध्या वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। साइंटिफिक सर्वे से सबूत मिलेंगे तभी यह साबित होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है, जिसका एक हिस्सा तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई। मुस्लिम पक्ष को इसी बात का डर है कि जिस तरह अयोध्या उनके हाथ से निकला, उसी तरह काशी उनके हाथ से न निकल जाए। हाँ, इसलिए लगाई है कि हमें जो एक रेमेडी रिवीजन की हाई कोर्ट में प्राप्त है, उसको हम उसको अवेल करते हुए हाई कोर्ट में जाएं। अब हाई कोर्ट उस पर जो ऑर्डर करती है, तब उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई। काशी हिंदुस्तान के धार्मिक मानचित्र के केंद्र में है। काशी भारत के राजनीतिक मानचित्र के भी केंद्र में है। सावन के हर सोमवार योगी आदित्यनाथ का काशी आना और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करना व्यर्थ नहीं जाएगा। सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। शिव ही सत्य हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है, तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है, तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूं। डिप्टी सीएम ने बयान दिया, सीएम खुद काशी पहुंच गए। बाबा की नगरी बम बम बोल रही है। काशी में जमीन समतल हो रही है। 24 में यहां से भव्य इमारत बनेगी, जिसमें 400 सीटें होंगी। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हिंदू पक्ष को साइंटिफिक सबूतों का ही इंतजार है, वरना ऐतिहासिक और धार्मिक प्रमाण तो पहले से मौजूद है। काशी विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का यह नक्शा जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। जेम्स प्रिंसेप ने 1822 में बनारस के चप्पे चप्पे का सर्वे किया था। यह नक्शा 1831 ईस्वी में लंदन से छपा। बनारस इलस्ट्रेटेड नामक किताब में जेम्स प्रिंसेप ने जो लिखा, उसके मुताबिक आदि विश्वेश्वर मंदिर अष्टमंडप था। उत्तर पश्चिम कोने पर तारकेश्वर मंदिर, उत्तर में दंडपाणी मंदिर, उत्तर पूर्वी कोने पर मानकेश्वर महादेव का मंदिर, पूर्व में शिव मंदिर, दक्षिण पूर्व में भैरव मंदिर, दक्षिण में द्वारपाल मंदिर, दक्षिण पश्चिम में गणेश मंदिर, पश्चिम में शिव मंदिर और 8 मंदिरों के बीच में आदि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था। इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट A.S. अल्टेकर की किताब स्टेट एंड गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया में लिखा है, ज्ञानवापी की नींव पर हिंदू पूजा करते थे। ज्ञानवापी के मंदिर होने की मान्यता है। दुनिया भर से भारत आने वाले ट्रैवलर्स ने अपनी ट्रैवल डायरी में ज्ञानवापी का जिक्र किया है। कई यात्रियों ने लिखा है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता था और शिवलिंग का जल गंगा में गिरता था। शाहजहां के समय भारत की यात्रा करने वाले ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मंडी ने अपनी किताब द ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया में बनारस यात्रा का वृत्तांत लिखा है। 1632 में बाबा विश्वेश्वर का मंदिर तोड़ा नहीं गया। पीटर मंडी की काशी यात्रा के 37 साल बाद औरंगजेब का शासन आया और विश्वेश्वर मंदिर को गिराने का फरमान जारी हुआ। हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक लिंग पुराण में लिखा है, देवस्य दक्षिणी भागे वापि तिष्ठति शोभना तस्यात् वोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी है, उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में लिखा है, योष्टमूर्तिर्महादेव पुराणे परिपठ्यते तस्यै शाम्भुमयी मूर्तिर्ज्ञानदा ज्ञानवापिका।
ज्ञान वापी का जल भगवान शिव का ही अमृत स्वरूप है। ज्ञान और वापी दोनों संस्कृत के शब्द हैं। ये न अरबी के हैं, न फारसी के हैं, न तुर्की के शब्द हैं, न उर्दू के शब्द हैं। हिंदू पक्ष कहता है ज्ञान वापी मंदिर ही है, मुस्लिम पक्ष कहता है ज्ञान वापी मस्जिद है। फैसला अदालत को करना है, सच तो सर्वे से ही बाहर आएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।